Good morning, dear students. How are you today? I hope you are fit and fine at home. Welcome back to science class. Today we are going to start unit number 13, keeping our surroundings clean. Unit number 13, keeping our surroundings clean. In this lesson we will learn about disposal of waste material, disposal of solid waste and incineration. In the previous period we learned about waste material, difference between degradable and non-degradable materials. I hope that what I explained to you in the previous period well understood by me. Now let's start. Open page number 72. Please take your pencil. Write CW and today's date is 6 Feb 2021 and day is Saturday. Disposal of waste materials. Okay, disposal of waste material means waste material का निपटान, वेस्ट मटेरियल को ठिकाने लगाना मीन्स उससे छुटकारा पाना. ओके, नाउ रेडी टू रीड. इट इज़ अ चैलेंज फॉर बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड कम्युनिटीज टू डिस्पोज वेस्ट मटेरियल विदाउट हार्मिंग और पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट. एनवायरमेंट को विदाउट नुकसान पहुंचाए या विदाउट पोल्यूट किए वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करना, यह म्यूनिसिपैलिटीज़ का और कम्युनिटीज़ दोनों के लिए एक चैलेंज है. वी ऑल मस्ट मेक एन एफर्ट टू इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल. हम सभी को वेस्ट मटेरियल के प्रॉपर डिस्पोजल को इंश्योर करने का एफर्ट करना चाहिए, मीन्स प्रयास करना चाहिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस टू नो व्हाट द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल इज़. हमारे लिए यह जानना इम्पोर्टेंट है कि डिस्पोजल का सबसे बेस्ट मेथड क्या है. ओके, नाउ डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट. सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल मतलब सॉलिड वेस्ट से हमें छुटकारा कैसे पाना है ये रीड करना है. ओके, सॉलिड वेस्ट ऑल्सो नोन एज refuse can be categorized as degradable and non-degradable and recyclable. Okay, highlight this sentence. Solid waste also known as refuse can be categorized as degradable, non-degradable and recyclable. Solid waste को कूड़ा कचरा के रूप में जाना जाता है, जिसे डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल और रिसाइकलेबल के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है, उसमें कैटेगरीज किया जाता है. इट इज़ एसेंशियल फॉर अस टू सेपरेट द डिफरेंट कैटेगरीज. डिफरेंट कैटेगरीज को सेपरेट करना हमारे लिए इसेंशियल है, आवश्यक है. डिग्रेडेबल वेस्ट इज द मोस्ट हार्मलेस वेस्ट एंड कैन बी टेकन टू द डंपिंग ग्राउंड्स. ओके, डंपिंग ग्राउंड्स मतलब कूड़ा डालने का मैदान. डिग्रेडेबल वेस्ट इज द मोस्ट हार्मलेस वेस्ट एंड कैन बी टेकन टू द डंपिंग ग्राउंड. हमारे लिए डिग्रेडेबल वेस्ट यह सबसे हार्मलेस वेस्ट है और इसे डंपिंग ग्राउंड में ले जाया सकता है. द वेस्ट फ्रॉम ईच हाउस होल्ड should be dumped in the big dustbin provided for each locality. हर घर से निकलने वाले कचरे को प्रत्येक एरिया के लिए प्रोवाइड कराए गए डस्टबिन में डंप किया जाना चाहिए. मतलब हर घर से जो कचरा निकलता है, ओके, उसके लिए गवर्नमेंट के थ्रू बहुत बड़े डस्टबिन प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें उस वेस्ट को आपको डंप करना है. ओके, दिस वेस्ट इज कलेक्टेड बाय म्युनिसिपल व्हीकल्स एंड डंप आइदर इनटू ओपन डंपिंग ग्राउंड्स, लैंडफिल्स और सैनिटरी लैंडफिल्स. यह कचरा म्युनिसिपल के व्हीकल द्वारा कलेक्टेड किया जाता है. सभी को पता है हमारे हर एरिया में कचरा गाड़ी आती है, ओके, जो कचरा उठा के लेके जाती है और
ओपन डंपिंग ग्राउंड में या लैंडफिल्स या सैनिटरी लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। नाउ इन ओपन डंपिंग ग्राउंड्स द वेस्ट इज थ्रोन ओपनली टू डिके। ओपन डंपिंग ग्राउंड में कचरे को ओपनली मतलब खुलेआम सड़ने के लिए फेंक दिया जाता है। डिके मीन्स सड़ना। ओके, इट इज एक्सपोज टू स्ट्रे एनिमल्स। स्ट्रे एनिमल्स मतलब आवारा जानवर, रोडेंट्स एंड फ्लाइज विच स्प्रेड डिसीजेस। यह आवारा जानवरों को रोडेंट्स और फ्लाइज के संपर्क में आता है कि जो डिसीजेस को स्प्रेड करते हैं, मतलब बीमारियों को फैलाते हैं। ओके, द वेस्ट बिगिंस टू रॉट एंड स्मेल्स फाउल। फिर क्या होता है, धीरे धीरे कचरे का सड़ना शुरू हो जाता है और उसमें से बैड स्मेल आती है, मतलब स्मेल फाउल होती है, इधर उधर फैलती है। When it rains, the rainwater carries harmful substances to the streams which result in water pollution. क्या होता है, जब भी बारिश आती है मतलब रेनफॉल होता है तो रेन वाटर जो बारिश का पानी रहता है वो हार्मफुल सब्सटेंस को अपने साथ कैरीज करता है और नदी नालों में जाके छोड़ता है, जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। Thus, open dumping is a poor method of waste disposal. Highlight this sentence. Open dumping is a poor method of waste disposal. इसीलिए open dumping यह waste disposal की एक poor method है। Disposing of waste in a landfill involves burying the waste into a pit. लैंडफिल में कचरे को ठिकाने लगाने के लिए कचरे को गड्ढे में डालना पड़ता है। ओके, मतलब उसमें गड्ढा तैयार करके उसको जो वेस्ट मटेरियल रहता है उसको वहाँ पे डिस्पोज किया जाता है। ओके, कचरे को वहाँ पे डाला जाता है। एट द एंड ऑफ ईच डे अ लेयर ऑफ सॉइल इज स्कैटर्ड ऑन टॉप ऑफ इट एंड सम मैकेनिज्म्स, usually a roller, is used to compress the garbage which now forms a sail. हर दिन के अंत में सॉइल की एक लेयर उसके ऊपर बिखरी होती है, मतलब जो गड्ढे में कचरा डाला जाता है उसके ऊपर फिर सॉइल की एक लेयर बन जाती है और फिर कुछ मैकेनिज्म्स यूजुअली एक रोलर का यूज करके कचरे को कॉम्प्रेस करने के लिए किया जाता है और जब उस पे एक सॉइल की लेयर बन जाती है। ओके, दस एवरी डे गार्बेज इज डम्प एंड बिकम्स अ सेल। ऐसे हर दिन होते रहता है। ओके, मतलब कचरे को क्या किया जाता है, डंप किया जाता है और उसके ऊपर फिर सॉइल की एक लेयर ऊपर की तरफ तैयार की जाती है। However, there are chances that harmful substances produced during the decay process leach into the groundwater and cause water pollution. हालांकि ऐसी संभावना है कि डीके प्रोसेस के दौरान, मतलब सड़ने की जब क्रिया चलती है उस दौरान क्या होता है, प्रोड्यूस होने वाले हार्मफुल सब्सटेंस, मतलब तैयार होने वाले जो हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं वो ग्राउंड वाटर में पहुंच जाते हैं और क्या होता है, ऑब्वियसली वाटर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। ओके, A sanitary landfill is more hygienic and protects the environment. Highlight this sentence. A sanitary landfill is more hygienic and protects the environment. A sanitary landfill is more hygienic and protects the environment. मतलब सैनिटरी लैंडफिल यह अधिक हाइजेनिक और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, मतलब वातावरण को सुरक्षा प्रदान करती है। It is lined with materials that are impermeable such as plastic and clay and are built over impermeable soil. Impermeable soil मतलब जिसमें वाटर या एयर आदि कुछ भी उसमें जा नहीं सकते हैं, मतलब उसमें से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं और उसमें जा भी नहीं सकते हैं।
It is lined with materials that are impermeable such as plastic and clay. यह उन मटेरियल से सुसज्जित है जो प्लास्टिक और सॉइल जैसे अभेद्य हैं. एंड आर बिल्ट ओवर इम्परमिएबल सॉइल, और अभेद्य मिट्टी के ऊपर कुछ भी निर्माण कर सकते हैं. इट मीन्स इन सम प्लेसेस पार्क्स एंड गार्डन्स आर बिल्ट ओवर देम, मतलब उस जगह पे कुछ दिनों के बाद पार्क या गार्डन वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं. एंड दिस इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. व्हेन द सैनिटरी लैंडफिल साइट्स बिकम फिल, दे कैन बी यूज्ड फॉर रिक्रिएशनल और अदर पर्पजेस. जब सैनिटरी लैंडफिल साइट्स पूरी तरह से फिल मतलब भर जाती है, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसके ऊपर कुछ भी निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि मतलब उनका यूज़ कैसे किया जाता है, मनोरंजन के साधन या अन्य पर्पज के लिए किया जा सकता है. जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्क्स या गार्डन या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं. दिस मेथड इज यूज्ड टू डिस्पोज नॉन डिग्रेडेबल एंड पॉइजनस सब्सटेंसेस. इस मेथड का यूज नॉन डिग्रेडेबल और पॉइजनस सब्सटेंस को डिस्पोज करने के लिए किया जाता है. सो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज पॉपुलर ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. इंसिनरेशन मीन्स बर्निंग, मतलब आग लगाने की क्रिया या जलाकर उसको भस्म करना, है ना. कूड़ा कचरा जो रहता है उसको जलाना, उसको बोलते हैं इंसिनरेशन. द नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट इज समटाइम बर्न्ड. कभी कभी नॉन डिग्रेडेबल कचरे को जला दिया जाता है. ओके, हाउएवर बर्निंग इंक्रीजेस द लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड एड्स टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ. हालांकि जलने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ग्लोबल वार्मिंग में ऐड हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर सन की हीट को ट्रैप करता है, मतलब गर्मी को बढ़ाता है. बर्निंग ऑफ पॉलीथीन इज वेरी डेंजरस एज द गैसेस रिलीज डैमेज द ओजोन लेयर. हाईलाइट द सेंटेंस. Burning of polythene is very dangerous as the gases released damage the ozone layer. पॉलीथीन को जलाना बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि जो गैसेस रहती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस हैं जो ओजोन लेयर को डैमेज करती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है. इंसिनरेशन ऑल्सो डैमेज द लैंड एंड किल्स प्लांट्स. इंसिनरेशन मीन्स बर्निंग से क्या होता है, लैंड को नुकसान पहुंचता है और प्लांट्स को भी वो मारता है. Thus, it is not advisable to burn solid waste. इस प्रकार सॉलिड वेस्ट को जलाना उचित नहीं है. ओके, अंडरस्टूड एवरीवन? डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड इंसिनरेशन. ओके, next period we will learn about making compost and recycling. Okay, bye dear, take care, stay home, stay safe. Thank you.